अरविंद केजरीवाल की राजनीति बिजली पानी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उन्होंने इन्हीं दो मुद्दों को पकड़ा था शीला दीक्षित सरकार से सत्ता छीनने के लिए। और तब उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि बिजली पानी के बिल इतने बढ़ कैसे जाते हैं। अब आपको एक ट्वीट दिखाती हूं, और ये ट्वीट है, इसका मैं टाइम आपको बताती हूं। ये है 27 अक्टूबर 2013 का 4:55 पर यह ट्वीट किया गया था। क्या लिखते हैं अरविंद केजरीवाल? दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने तो सुना है उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे एक आलीशान घर में रह सकता है। ये अरविंद केजरीवाल के विचार है। शीला दीक्षित को टारगेट करते हुए ये ट्वीट उन्होंने किया था। तब उनको इस बात की बड़ी तकलीफ थी कि शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हुए हैं, उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। और तब वो कहते थे, कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल बताए ना कि वो जो 55 करोड़ का शीश महल उन्होंने तैयार करवाया था, एक तो अवैध तरीके से पैसा निकाल निकाल कर, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग करके कोविड काल में वो शीश महल उन्होंने तैयार करवाया था। रेनोवेशन की आड़ में वो शीश महल बनाया गया था उस वक्त जब दिल्ली वाले ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहे थे। तब अरविंद केजरीवाल ने वो बंगला तैयार करवाया था जहां पर उन्होंने 12 लाख की टॉयलेट सीट भी फिट करवाई थी। और उस बंगले में अनगिनत एसी लगे हुए हैं। 15 करोड़ का तो वाटर सिस्टम है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित के घर में 10 एसी जो लगे हुए थे, उनको देखकर उनका कलेजा कांप उठता था। उस वक्त कांपता था 2013 में। आज उनका कलेजा नहीं कांपता जब वो अपने घर में, अपने शीश महल में करोड़ों की रेनोवेशन करवाते हैं, करोड़ों के अप्लायंसेस लगाते हैं, 10-10 लाख की टॉयलेट सीट लगाते हैं, 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाते हैं। तब उनका कलेजा नहीं कांपता। तब वो कहते थे कि शीला दीक्षित के बिजली का बिल तो मैं और आप भरते हैं। आज की तारीख में दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं और साथ में जो नेता हैं और विधायक हैं, उनके बिजली पानी के बिल कौन भर रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से बिजली और पानी का बिल देते थे जब वो शीश महल में रहते थे? उनके बिजली और पानी के बिल भी दिल्ली के टैक्स पेयर की जेब से ही जाता था। आज अरविंद केजरीवाल ये नहीं कह सकते कि मैं और आप बिजली के बिल भरते हैं। आज की तारीख में दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों से लेकर विधायकों के बिजली पानी के बिल भर रहे हैं। 2013 में अरविंद केजरीवाल का कलेजा कांप उठता था, अब उनका कलेजा नहीं कांपता। आज की तारीख में भी तो दिल्ली में 50% लोग झुग्गियों में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आकर ऐसा कौन सा कमाल कर दिया कि झुग्गियों में पक्के मकान खड़े कर दिए हों? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। शीला दीक्षित के 10 एसी देखकर उनका कलेजा कांप उठता था कि ऐसे कैसे कोई सीएम इतने आलीशान घर में रह सकता है जब दिल्ली में 40% जनता झुग्गियों में रहती है। ये कहते थे अरविंद केजरीवाल। और आज की तारीख में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री 55 करोड़ के शीश महल में रहता है, 12-12 लाख की टॉयलेट सीट इस्तेमाल करता है, जबकि दिल्ली की 50% जनता आज भी झुग्गियों में रहती है। यह है अरविंद केजरीवाल का दोगलापन। तब कलेजा कांपता था शीला दीक्षित के 10 एसी देखकर, लेकिन आज की तारीख में शीश महल में करोड़ों का सामान देखकर अरविंद केजरीवाल का कलेजा कभी नहीं कांपा। और तब उन्होंने शीला दीक्षित को धमकी दी थी कि अगर 3 नवंबर 2013 तक बढ़े हुए बिजली के बिलों को वापस नहीं लेती हैं शीला दीक्षित, तो फिर वो सत्याग्रह पर बैठ जाएंगे। और आपको याद दिला दूं, अरविंद केजरीवाल 15 दिन के लिए अनशन पर बैठ गए थे दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में। वो इलाका जो उनकी पार्टी के नेता संतोष कोहली का इलाका हुआ करता था। संतोष कोहली आम आदमी पार्टी की वो नेता जिनकी बड़े संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी, उनके इलाके में अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठ गए थे। और तब उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अनशन से वो तब उठेंगे जब 10 लाख लोग उनके पक्ष में साइन करेंगे। और तब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह घूमकर पूरी दिल्ली में लोगों के दस्तखत भी लिए थे। और अरविंद केजरीवाल 10 से 15 दिन तक अनशन पर बैठे थे और स्टील के ग्लास में तब भी वो पानी पीते थे।
पता नहीं, जब ये लोग, ये जो नेता लोग होते हैं, जब ये अनशन पर बैठते हैं तो स्टील के ग्लास में पानी क्यों पीते हैं? भगवान जाने स्टील के ग्लास में क्या घोल घोल कर पी रहे होते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त जो सत्याग्रह बिजली के लिए किया था, उस दौरान भी वो स्टील के ग्लास में पानी पिया करते थे। आगे आपको बताती हूं कि तब 1 फरवरी 2013 को भी अरविंद केजरीवाल ने क्या मांगे की थी शीला दीक्षित सरकार से। तब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी डीईआरसी और बिजली कंपनियों पर सांठगांठ का आरोप लगाया था। वो आरोप जो आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार पर लगा रहे हैं, आतिशी मार्लेना सरकार पर लगा रहे हैं, वही आरोप 2013 में अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित सरकार पर लगाते थे। समय का पहिया घूम गया है, कुछ नहीं बदला पिछले 12-13 सालों में, सिर्फ किरदार बदल गए। तब दिल्ली में लगातार बढ़ रहे बिजली बिल को लेकर उन्होंने दावा किया था कि उस वक्त की शीला दीक्षित सरकार के चलते दिल्ली में बिजली कंपनियों को 3,577 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। लेकिन 2010 में इन कंपनियों ने जानबूझकर 603 करोड़ का नुकसान होने की बात कही थी। ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे। तब अरविंद केजरीवाल ने बिजली कंपनियों के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा चलाए जाने की मांग भी की थी। दिल्ली के अंदर बिजली के दाम आधे किए जाने की मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की जनता से जितने अधिक पैसे वसूले गए हैं उसे उन्हें वापस किया जाना चाहिए और नए सिरे से सीएजी से ऑडिट कराने की मांग की थी अरविंद केजरीवाल ने डीईआरसी की। ये तब की बात है 2013 की। तब उनको सत्ता में आना था, शीला दीक्षित से सत्ता छीननी थी और उनको अच्छे तरीके से पता था कि बिजली पानी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जनता बहुत संजीदगी से सोचती है, बुनियादी चीज है बिजली पानी आज की तारीख में। इन मुद्दों पर लोगों को बरगलाना आसान था क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो परिवर्तन और कबीर नाम की एनजीओ चलाते थे उसमें भी वो बिजली पानी के मुद्दों की चर्चा करते थे, तो इसलिए उनके लिए आसान था शीला दीक्षित को बिजली पानी के मुद्दे पर घेरने में। आगे देखिए, उन्होंने बाकायदा कई सारे दस्तावेजों के साथ मीडिया के सामने बैठकर यह भी कहा था कि जिस तरह से शीला दीक्षित सरकार ने बिजली के बिल बढ़ाए हैं, इसका सीधा असर दिल्ली वालों की जेब पर पड़ा है। आम लोग आज करीब 50% ज्यादा बिल का भुगतान कर रहे हैं। लोगों की गाड़ी कमाई से टाटा और अंबानी की जेबें भरी जा रही हैं। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बिजली कंपनियां धोखाधड़ी कर रही हैं। एक तरफ जहां खर्च बढ़ाकर दिखाया जाता है, वहीं आय में कमी बताई जाती है। यही आरोप बीजेपी नेता सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर लगाए हैं। उन्होंने भी कहा है कि खर्च बढ़ाकर दिखाया जाता है और आय कम बताई जाती है। तब अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि इसी आधार पर बिजली कंपनियां नुकसान का हवाला देकर बिजली की कीमत बढ़ाने की मांग करती हैं। और आज यही खेल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है पिछले 10 साल से। आगे देखिए, दिल्ली की बिजली कंपनियों ने कहा था कि 31 मार्च 2020 तक उनके राजस्व की कुल कमी बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए के पार चली गई है। यानी कि दिल्ली में जो कंपनियां बिजली दे रही हैं उनका घाटा 50,000 करोड़ पार कर गया था 31 मार्च 2020 तक। अब तो नवंबर 2024 हो गया है। इसमें बीआरपीएल के 28,623 करोड़ रुपए, बीवाईपीएल के 19,213 करोड़ रुपए और टीपीडीडीएल के 3,810 करोड़ रुपए शामिल हैं। बीएसीएस की बिजली वितरण कंपनियों बीएसीएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसीएस यमुना पावर लिमिटेड ने अनुमानित राजस्व अंतर को ठीक करने के लिए डीईआरसी को एक उपयुक्त दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया था। ये 2020 के आसपास की बात है। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पिछले साल मई महीने से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अत्यधिक पावर परचेज एग्रीमेंट चार्ज यानी पीपीएसी, पेंशन सरचार्ज लगाकर बिजली के बिल वसूल रही है। इसके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने इसी साल जुलाई महीने में भी विरोध प्रदर्शन किया था और कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम के वित्त की कैग ऑडिट कराने की मांग की थी।
साथ ही साथ कहा था कि केजरीवाल सरकार डीईआरसी को तुरंत आदेश दे कि बिजली कंपनियां बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को फौरी तौर पर वापस लें, वरना कांग्रेस प्रदर्शन करेगी।